माता बगलामुखी को पूजे, उनकी साधना करे, उसका अहित करने वालों का अहित हो, अहित नहीं, उसके ऊपर लगाम लगेगी, लगाम लगे। वो कर ही नहीं पाएंगे। और अगर फिर भी वो जबरदस्ती करेंगे तो फिर अपना नुकसान पाएंगे। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टनान्वाचम् कि साधना सिर्फ तांत्रिकों के लिए है या गृहस्थ के लिए भी है? मेरे अकेले के पास ही 3-3.5 हजार केस डिवोर्स के हैं। कई ऐसे भी केस हैं कि लड़की ने एलमनाई बहुत ज्यादा डिमांड कर ली है, 1 ही महीने के अंदर उसने शादी करी और फिर उसने डिमांड कर ली 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की। तो वो माई की फिर हम साधना उपासना उनको देते हैं और माँ उसके साथ न्याय करती है। मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ओम स्वाहा। लोग ज्यादातर ये भी समझते हैं बगलामुखी का मतलब बगले की शक्ल जैसी, जबकि बगले से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तंत्र को तो अमूमन हम सब लोग ऐसे वो नींबू मिर्ची मैंने बताया ना, वो ब्लैक मैजिक है, अलग है दोनों, एंटायरली डिफरेंट। दोनों रास्ते मिलते, यंत्र और जादू टोना सब अलग अलग है। जैसे कोई लड़का गया किसी तांत्रिक के पास, उसने कहा जी मुझे ये लड़की पसंद है लेकिन ये मान नहीं रही है मेरे से शादी करने के लिए। वो कहता है जा एक काम कर, इसकी फोटो लिया, इसके अंडरगारमेंट्स अगर ला सकता है तो लिया। ये होता है वैसे 100% वशीकरण वगैरह सब, यही इसी चीजों को काटने की जो शक्ति है वो बगलामुखी है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानावाचम् मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ओम स्वाहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सब देख रहे हैं धर्म ज्ञान, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस आदि शक्ति की जो बहुत ताकतवर है, बहुत उग्र है, लेकिन बहुत ज्यादा कल्याणकारी है। मैं जिक्र कर रही हूं 10 महाविद्याओं में से एक, सबसे ताकतवर, जिन्हें कहा जाता है 8वां स्वरूप, माता बगलामुखी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या माता बगलामुखी और उनकी साधना सिर्फ तांत्रिकों के लिए है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का होगा। कैसे हम माता की कृपा पा सकते हैं, आज इस पर भी प्रकाश डालेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में कि पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो सिर्फ सवाल बन के आपके मन में तैर रहे होंगे, जवाब आपको नहीं मिले होंगे। आज कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए आपको जवाब दे सके, और इसीलिए इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद है। स्वागत कीजिए स्वामी आलोक महाराज का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माई की। बगलामुखी माता का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे इस शब्द का मतलब समझ लेना चाहिए। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसकी ताकत क्या है, और इस अकेले शब्द में कितनी सारी चीजें छुपी हुई हैं। देखिए, सर्वप्रथम मेरी माँ राजराजेश्वरी बगलामुखी, जो आज बगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं, इनका असली नाम है वल्गामुखी। अच्छा। वल्गा कहते हैं कृत्याओं और अभिचार कर्म पर लगाम लगाना। ये अभिचार और कृत्याएं होती क्या हैं, जिसको सामान्य आदमी ब्लैक मैजिक के नाम से जानता है, जिसकी वजह से तंत्र आज विकृत हो गया है। तंत्र से लोग डरते हैं, इसी ब्लैक मैजिक की वजह से डरते हैं। तंत्र तो विज्ञान है, तंत्र एक ज्ञान है, तंत्र साइंस है। तंत्र का मतलब है मेटाफिजिक्स। अच्छा। और मेटाफिजिक्स का और ब्लैक मैजिक का कोई लेना देना नहीं है। इस ब्लैक मैजिक को काटने वाली जो शक्ति है वही वल्गामुखी है। इनका असली नाम वल्गामुखी है। वल्गा कहते हैं लगाम लगाने की शक्ति। अच्छा। माँ के हाथ में लगाम लगाने की पावर है। लगाम आपके विचारों पर, जो भी गलत विचार हैं उन पर लगाम लगाने, या कोई अगर दुश्मन गलत कार्य करना चाहता है, जो मेरी माँ की उपासना साधना करता है, उसके अगेंस्ट में यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने की सोचता है, उस पर वो लगाम लगाती है। कृत्याओं पर लगाम लगाती है, अभिचार कर्म पर लगाम लगाती है। पुराने समय में जो अथर्व उसमें आया है, अथर्ववेद में, कि
वल्गा, जैसे मैंने अभी बताया कि लगाम लगाने की शक्ति, पुराने समय में जो राक्षस लोग होते थे वह बाल काट के, नाखून काट के, कपड़े आदि लेकर के गड्ढा करके उसके अंदर अभिचार या कृत्याओं का कर्म करते थे, जिससे जो भी साधक होता था, जो व्यक्ति होता था, उसके स्वास्थ्य की खराबी हो जाती थी, या उसका कोई व्यापार आदि संबंधी या अन्य कोई भी इस प्रकार के दुष्परिणाम उसके आने शुरू हो जाते थे। उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए माँ बगलामुखी की साधना उपासना से इन कृत्याओं से मुक्ति मिल जाती है, इनका शमन हो जाता है। और लोग ज़्यादातर ये भी समझते हैं बगलामुखी का मतलब बगले की शक्ल जैसी, जबकि बगले से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। स्पष्ट रूप से तंत्र ग्रंथों में, सांख्यान तंत्र में और भी बहुत सारे तंत्र ग्रंथों में, बगलामुखी रहस्यम में स्पष्ट रूप से आया वल्गा यानी कृत्याओं पर लगाम लगाने की तो फिर शक्ति। वल्गामुखी से बगलामुखी नाम कब हुआ, कैसे लोग जैसे जानते हैं? सिंह कोई धातु नहीं होती, संस्कृत में धातु रूप चलते हैं। जब धातु रूप चलते हैं तो सिंह की प्रवृत्ति होती है हिंसात्मक। हिंस जो है धातु है, अच्छा, उसका व्युत्क्रम हुआ, उसका व्युत्क्रम करके हो गया सिंह। ठीक ऐसे ही वल्गा का व्युत्क्रम होके हो गया बगला। ये बगलामुखी इस प्रकार से बना, ये व्युत्क्रम हुआ है। विक्रम का क्या मतलब होता है? नाम बदल जाना, वो बदल गया, नाम बदल गया। असली नाम इनका बलगामुखी, यानी कि दुश्मन पर, उनके अपने के ऊपर, गलत विचारों के ऊपर लगाम लगाने की शक्ति जिसके पास है। तो फिर तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो माता बगलामुखी को पूजे, उनकी साधना करे, उसका अहित करने वालों का अहित होगा। करेक्ट, अहित नहीं, उसके ऊपर लगाम लगेगी, लगाम लगेगी। उसके ऊपर लगाम लग जाएगी, वो कर ही नहीं पाएंगे। और अगर फिर भी वो जबरदस्ती करेंगे तो फिर अपना नुकसान पाएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि लोगों के मन में ये सवाल था कि उनकी साधना सिर्फ तांत्रिकों के लिए है या गृहस्थ के लिए भी है। गृहस्थ भी कर सकते हैं, गृहस्थ मेरे भी पास कर जितने भी आ रहे हैं सभी गृहस्थ हैं। कौन तांत्रिक आ रहा है? कोई नहीं। और इसीलिए कोर्ट केसेस वगैरह की जो बातें हैं वो बगलामुखी के साथ ज़्यादा जुड़ जाती हैं। जैसे मतलब? क्योंकि जैसे आज मेरे पास कम से मेरे अकेले के पास ही 3-3.5 हजार केस डिवोर्स के हैं। मतलब डिवोर्स के केस कैसे हैं कि इनसे पार पाया जाए? हाँ, अब जैसे किसी लड़की जो कन्या है, बेचारी बच्ची है, वो नहीं चाहती कि मेरा डिवोर्स हो, या कहीं ये भी चाहते हैं कि भी डिवोर्स हो, वो डिवोर्स नहीं दे रहा। उस केस में, दोनों ही केस में लड़का चाह रहा है नहीं है, या कहीं ऐसे भी केस हैं कि लड़की ने एलमनाई बहुत ज़्यादा डिमांड कर ली है, एक ही महीने के अंदर उसने शादी करी और फिर उसने डिमांड कर ली 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की। अब एलमनाई मांग रही है। अब वो लड़का बेचारा परेशान है कि भाई मैं तो फंस गया, कुछ अब मुझे तो पता नहीं था ना, इस तरह से था। तो वो माई की फिर हम साधना उपासना उनको देते हैं और माँ उसके साथ न्याय करती है। कोई ऐसा केस है आपके सामने जो आया हो? बहुत। और कोई अगर आप साझा करना चाहें जिसमें भले आप नाम ना बताएं, लेकिन वो मुझे बताएं कि क्या हुआ था, कैसे साधना हुई और कैसे उसने पार पाया। जैसे एक केस के अंदर ऐसे ही हुआ था कि लड़की ने एक एलमनाई मांगी कि 1 करोड़ रुपया प्लस एक फ्लैट, अच्छा, कि भाई मुझे चाहिए। अब वो लड़का कहता है कि भाई मैं तो इतना सक्षम ही नहीं हूँ और मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ, तो कैसे होगा। और मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। काफ़ी समय से उसका केस भी चल रहा था जब वो मेरे पास आया। तो मैंने उसको साधना बताई, उसका कुछ अनुष्ठान करवाया, यज्ञ भी हुआ। उसके उपरांत लगभग 1.5 साल के बाद टोटल केस ही 18 लाख रुपए में फिनिश हो गया। ये माई का तो चमत्कार था। जो लड़की 1 करोड़ प्लस फ्लैट मांग रही थी, वो खाली 18 लाख रुपए लेकर के उसको डिवोर्स देके चली गई। और ऐसे भी हुआ कि लड़की ये चाह रही है कि मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती, कुछ ऐसा हो महाराज जी, घर बस जाए। घर बच जाए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो वहाँ माई का न्याय ये भी मिला कि थोड़े दिनों में उसकी बुद्धि फिरी, जिसके चक्कर में वो था लड़की के किसी और के, उससे उसका झगड़ा हो गया। जैसे ही वो झगड़ा हुआ तो वो वापस अपनी पत्नी के पास वापस आना शुरू हुआ, तो बातचीत बननी शुरू हो गई और माई का चमत्कार हो गया, उनका घर बस गया।
तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 3-3.5 हजार केस अकेले डिवोर्स के हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज कोई केस चल रहे हैं वो डिवोर्स के हैं, उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ के केस, जिसमें भाई भाई का या किसी का भी कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है, तो वो सब चल रहे हैं। उसमें विशेष जो है अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, और प्रत्येक रविवार हमारे यहाँ निःशुल्क यज्ञ रहता है। हर कोई, रविवार। हाँ, ठीक है। सुबह ठीक 11 बजे यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आकर के यज्ञ में कहाँ आहुति, पर, कहाँ मंदिर है, कहाँ पे आ सकते हैं? जंगपुरा के अंदर हमारा मंदिर है। दिल्ली के जंगपुरा में। दिल्ली के अंदर जंगपुरा में, आश्रम मेट्रो स्टेशन से बहुत ही करीब है। कोई भी आश्रम मेट्रो स्टेशन से बाहर आकर के आ सकते हैं। और रविवार वाले दिन तो एक नज़ारा लगता है, बहुत भीड़ होती है। माई की कृपा सबको मिलती है। रोज ही कोई ना कोई, किसी की शादी नहीं हो रही तो माई उसकी शादी करा देती है, किसी की कोई ये समस्या है, तो मतलब मैं तो रोज ही गदगद होता हूँ माई की तरफ देख करके। माँ मुझे देखती है और मैं माँ को देखता हूँ। बस वो पता नहीं क्या चमत्कार करती है। बस कि उसको मंत्र दिया कि बेटा 5 हफ्ते तुझे आना है या 11 हफ्ते आना है। कई बार ज़्यादा जब विषम परिस्थितियां होती हैं तब हम उसको 6 महीने, साल भर के लिए, और सर्वत्र भारत आपको वहाँ मिलेगा। जोधपुर, उदयपुर, पूना, मद्रास, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, हर जगह का व्यक्ति उस समय में आपको वहाँ मिलेगा, बहुत दूर दूर से। क्योंकि जिसके जो निराश है, जो व्यक्ति आशा लेकर के आ रहा है कि मुझे न्याय मिल जाए, मुझे एक समस्या है उससे समाधान मिल जाए, तो उस आशा में आता है और माँ उसकी आशा परिपूर्ण करती है, पूरी करती है। तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है, मेरे अश्रु छूट जाते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो कोई भी इमोशनल हो जाए। अच्छा, मुझे स्वामी जी एक बात और बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझा है। इनफैक्ट 12th तक तो मेरे पास भी साइंस स्ट्रीम थी, फिजिक्स ही मैं पढ़ के आगे निकली हूँ। मैं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ी। आपने उसको प्रैक्टिकल भी देखा और अब आप अपनी जिंदगी में भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। करेक्ट। तो जो लोग कहते हैं कि ये सब चीजें अंधविश्वास हैं, जो लोग कहते हैं कि इनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप उन्हें समझा पाएंगे कि साइंटिफिक तौर पर कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं? देखिए क्या है, मुझे तंत्र शायद समझ में ही इसीलिए आया क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से ना होता तो मैं दकियानुसी टाइप से ही समझ पाता। फिर तो ये समझ पाते कि भी एक काम करो, मंदिर जाओ, 10 फूल रख दो, फलाने मंदिर पे ये चले जाना, ऐसा कर लो, चौराहे पे जाना, ये गुड़िया रख दो, ये नींबू काट दो। तो यही सब जनरल आदमी यही सब समझता है तंत्र तक। नहीं, वट इज द मीन ऑफ द तंत्र? तंत्र मीन्स एनर्जी, तंत्र मीन्स मेटाफिजिक्स। आज दौलत राम कॉलेज, आपका गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी और थ्रू आउट वर्ल्ड 300 यूनिवर्सिटीज मेटाफिजिक्स पढ़ा रही हैं। मेटा मीन्स मैटर, मैटर मीन्स एनर्जी। हमारे यहाँ वेदों के अंदर स्पष्ट रूप से आया कि कण कण में शिव है, कण कण में शिव है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक समझाने के लिए बताया गया कि कण कण में शिव है। कण कण में शिव का मतलब शिव ही एनर्जी है, यानी कि कण कण में एनर्जी है। एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हर जगह में है। जब आप मंत्र को रेचते हैं, जब मंत्र को आप लगातार रेचेंगे तो मंत्र वही होता है जिसमें चेतना होती है। और वह चेतना जब आप लगातार करते चले जाते हैं तो मूलाधार चक्र के ऊपर आपकी वह ऊर्जा संग्रहित होनी शुरू हो जाती है। और अगर वह संग्रहित होनी शुरू हो जाती है और आपको आता है कि कैसे इसको चैनलाइज करा जाए, कैसे इसे ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। बेसिकली काम भी एक ऊर्जा है, जिसमें ऊर्जा नहीं होगी वह काम से मुक्त हो जाएगा। और उसी ऊर्जा को आप काम से मुक्त करा करके आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे तो आपका अध्यात्म जागृत हो जाएगा। जब आपकी चेतना निचले पायदान पर रहेगी तब आप काम में ही रहेंगे, और जब वही चेतना जागृत होकर के अनाहत चक्र तक आनी शुरू हो जाती है, जब वही अनाहत चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा तो आप में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी, उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। जब वही प्रेम और अधिक गहराएगा
तो आपका सहस्त्रसार की तरफ जब चलेगा, आज्ञा चक्र की तरफ चलेगा, तो आप में ज्ञान व्याप्त होना शुरू हो जाएगा। तो कोई सिद्धार्थ बुद्ध बन जाएगा। बुद्ध की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप में वह तंत्र का ज्ञान हो। अब तंत्र क्या है? एनर्जी। लेकिन तंत्र को तो अमूमन हम सब लोग ऐसे ही वो नींबू मिर्ची मैंने और बताया ना, समझते वो हैं। ब्लैक जादू मैजिक है, अलग हैं दोनों। एंटायरली डिफरेंट। दोनों तंत्र, रास्ते मंत्र, मिलते, यंत्र और जादू टोना सब अलग अलग है। तंत्र, मंत्र, यंत्र। पहले तो हमें ये समझना होगा तंत्र क्या है, क्या है, मंत्र क्या है बिल्कुल। और यंत्र क्या है। मंत्र तो सभी को जनरली पता होता है कि मंत्र एक कोई भी कहीं से हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय, ये भी एक मंत्र है। उस मंत्र को यदि आप रेचते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को बनाएंगे कहाँ? एक तांत्रिक आदमी, जो भी तांत्रिक है, जो तंत्र को समझता है, वह ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी अपनी आंतरिक ऊर्जा को बनाता है। और जब आप बाह्य पूजा करते हैं तो आप ऊर्जा को बाहर बनाते हैं। तो आपको उसके लिए कोई यंत्र चाहिए, कोई आपको वस्तु चाहिए जिसमें वह ऊर्जा संग्रहित हो सके, चाहे वो मूर्ति के स्वरूप में हो, चाहे वह आपके सामने यंत्र के स्वरूप में हो। जब आप यंत्र के स्वरूप में यंत्र को, किसी भी यंत्र को, जैसे श्री यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है या अन्य कोई यंत्र है, और उस यंत्र को रख करके, जैसे माँ बगलामुखी का यंत्र है, आप बगलामुखी के यंत्र को रख करके माँ बगलामुखी के मंत्र को उस पर रेचते रहते हैं, और आप कोई भी अभिषेक आदि इत्यादि करते हैं, जैसे हल्दी से अभिषेक है, इत्र से अभिषेक है, अन्य बहुत सारे उपचार हैं, शहद, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इससे भी अभिषेक होता है, रोली चंदन से भी अभिषेक होता है, केवड़े के जल से भी होता है, गुलाब जल से भी होता है, अन्य अन्य बहुत सारे उपचार हैं जिसके माध्यम से आप जो हैं उसके ऊपर अभिषेक परिक्रिया करते हैं। ये जो जितनी भी अभिषेक परिक्रिया हैं उसमें वह ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है यंत्र में। जब वह ऊर्जा सहित यंत्र आप कहीं किसी स्थान पर रखते हैं तब वह ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है। ये हो गया यंत्र। अगर मंत्र नहीं करेंगे तो वह यंत्र की ऊर्जा फैलेगी नहीं, उसमें और अधिक एक्सपेंशन नहीं होगा। परंतु यही जब यंत्र भी और मंत्र भी आप आंतरिक करने लग जाते हैं, आप अपनी चेतना के साथ उसको जोड़ देते हैं, जैसे ही चेतना से जोड़ेंगे तो आप स्वयं की जो चेतना है वह जागृत होनी शुरू हो जाएगी। मैं बार बार बोलता हूं, मां बगलामुखी चेतना के अधिष्ठात्री देवी होती हैं। मां, क्योंकि स्वयं विष्णु जो हैं, विष्णु चेतना है, और उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है, अधिष्ठात्री का मतलब होता है उसको चलाने वाली शक्ति, यानी कि चेतना को जो रन करने वाली शक्ति है वह बगलामुखी है। अब व्यक्ति क्या है, चेतना ही नहीं समझ पाता। आपको अपनी अपनी चेतना को जागृत करना है। हमारे यहां प्राचीन समय के अंदर चेतना पर अधिक जोर डाला गया। अपनी चेतना को जागृत करो, बाह्य पूजा पर नहीं, आंतरिक पूजा कर पे ज्यादा ध्यान बल दिया गया है। और ये जो आंतरिक पूजा यानी आंतरिक चेतना को बढ़ाने वाली जो शक्ति है वह बगलामुखी है। और आंतरिक चेतना सर्वत्र रूप में फैले, जो जानता है वह तंत्र के माध्यम से बढ़ा सकता है, और जो इसको जानता है वह तांत्रिक है, आंतरिक चेतना को। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र ठीक है, जादू टोना फिर क्या है? जादू टोना तो ब्लैक मैजिक हुआ, नेगेटिव। कि भाई अब क्या है, किसी व्यक्ति, कोई बहुत अच्छा पड़ोसी है, अड़ोसी है, कोई चाचा का बच्चा है, या कोई भी कोई किसी के भी होते हैं, उनमें जेलस आनी शुरू हो जाती है। जब वो जेलस आनी शुरू हो जाती है कि भाई हम तो बढ़ नहीं पाए, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, गलत उपाय करने शुरू कर देते हैं। किसी सो कॉल्ड तांत्रिकों के पास जाना शुरू, जो आजकल के तांत्रिक हैं, कि भाई इसका काम अच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक, मतलब क्योंकि जो तांत्रिक तो वही बन रहा है ना जो तंत्र कर रहा है, और तंत्र तो पॉजिटिव है। मैंने बताया ना, जो आजकल के तांत्रिक हैं जो सही माने में ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं, वो तंत्र का सहारा नहीं ले रहे, वो एनर्जी को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं। वो तो ऐसे कर रहे हैं कि भाई जैसे कोई लड़का गया किसी तांत्रिक के पास, उसने कहा जी मुझे ये लड़की पसंद है लेकिन ये मान नहीं रही है मेरे से शादी करने के लिए। वो कहता है जा एक काम कर, इसकी फ़ोटो लिया, इसके अंडरगारमेंट्स अगर ला सकता है तो लिया। वो किसी तरह से वो प्रयोग कराता है, थोड़े दिनों में पता चलता है वो उसके साथ जो है लग गई। ये होता है वैसे 100% वशीकरण वगैरह सब, यही इसी चीजों को काटने की जो शक्ति है वो बगलामुखी है। इसको मैं कितनी जगह, कितनी ही कन्याएं, बेचारी बच्चियां जो इससे
परेशान होकर के, जिनके ऐसे कितने ना जाने कितने ही किस्से हैं जिनसे वो मायने इन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। नहीं तो जो लोग नियति के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, भुगतना तो उनको भी होगा और 3 गुना ज्यादा भुगतना होगा। डेफिनेटली भाई किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार नहीं है, वशीकरण करा भी लिया, कितने दिन चल जाएगा? वो चलता नहीं है, पर लेकिन जब वो चलता नहीं है 2 साल 3 साल के बाद जब वो बाहर आती है तब उसका दिमाग खुलता है, लेकिन तब भी वो उसके अंदर में रहती है, वो ऊर्जा तो कहीं काम कर रही है, उसे काटना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं कटती है। उसके लिए जब कहीं उसकी चेतना में फिर जागृति आती है, वो किसी मंदिर जाती है, कहीं उसके अंदर वह भाव जागृत होता है कि चल माँ बगलामुखी के मंदिर चल या हनुमान जी के मंदिर चलो, क्योंकि ये तंत्र की काट तंत्र से ही होती है। अगर इस भाषा में बात करूं तो मैं, जैसे जहर जहर से ही कटता है, ठीक ऐसी बात ऐसे सामान्य पूजा से नहीं कटेगी। तो जो हम सड़क पे देखते हैं नींबू मिर्च, या हम देखते हैं कि नवरात्रों में अष्टमी वाले दिन शायद, या होली दिवाली, इनमें से भी कोई एक ऐसा दिन होता है, होली चौराहे दिवाली वो- पर अधिक ज्यादा होता है। चौराहे पर वो सब रख Correct. दिया जाता है, गेहूं रख दिया, वो सब चीजें जो अक्सर मैंने भी देखा है कहीं पे रखा हुआ है, वो सब क्या होता है? देखिए बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी बिना बात भी लोग डर जाते हैं, जैसे लोग अपनी दुकानों के ऊपर शनिवार हाँ, वो वाले दिन नींबू वो मिर्च, ठीक नींबू है। मिर्च टांग देते हैं जिससे नजर नजर ना ना लगे। लगे, ठीक है। वो भी एक तरह से नेगेटिविटी सी प्रोटेक्शन ही दूर तो हो, है। बिल्कुल। तो जो भी नेगेटिविटी से, अब ये तो सामान्य है कि भाई किसी ने देखा कि बुरी नजर लग गई, मेरी दुकान चल रही थी, वो तो सब नजर वो बच्चों लगाते हैं अपने घर पे। ये सब नजर को रोकने के लिए ये। लेकिन अगर किसी ने प्रयोग कर दिया, अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मैं रात को अच्छी भली दुकान बंद करके गया, सुबह उठा वहां पर सिंदूर पड़ा हुआ है, कोई ये चीज मांस वगैरह का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस पर सिंदूर डाल रखा है, ये सब सामान डाल रखा है, मैंने तो दुकान खोली नहीं है और मेरे तो तभी से घबराहट हो रही है, तभी से ये हो रहा है, बीमार सी लग रही है, दिल में धड़कन बढ़ गई है। या ऐसा मैंने किसी ने ऐसा भी करा कि किसी को बुलाया या साफ करा दिया, अरे कुछ नहीं होता, पता चला उसी दिन से दुकान जो है नीचे गिरने शुरू हो गई। अब पता चला कि जो उसका व्यापार था वो नीचे आ गया। अब वो कहता है कि हुआ तो था 3 महीने पहले 6 महीने पहले, लेकिन उस समय हमने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कुछ डाल के कोई चला गया, किसी ने काले तिल डाल दिए या कुछ भी कोई भी ऐसा प्रयोग करके गलत चीज़ों का वो डाल के चले जाते हैं जिसकी उसकी दुकान का व्यापार का बंधन हो जाए। उस बंधन को काटने की जो शक्ति है वह बगलामुखी के पास है। वही तंत्र के रूप में या कृत्याओं को काटने की जो शक्ति वो रखती है वो इसी तरह से है। अब मां को विशेष रूप से राजराजेश्वरी भी बोला जाता है। जब मां को जब हम राजराजेश्वरी बोलते हैं, यानी कि जो राजाओं की भी राज्ञी है, राजाओं की भी राजा, इसीलिए राजनेता लोग जो हैं इनकी शरण जाते हैं, क्योंकि दुश्मन को परास्त करने की शक्ति इसमें, प्रत्येक राजनेता का दुश्मन अधिक होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो सामने मेरे अपोनेंट है वो बोल ना पाए, क्योंकि वो स्टैग्नेट कर देती है, स्तंभन की शक्ति है। ऐसे ना जाने कितने ही किस्से ऐसे मेरे सामने आए हैं जहां जैसे कोर्ट का केस था, अब उसने झूठा मुकदमा किसी ने लगा दिया, इसके ऊपर लगाया, अब क्या हुआ कि अब ये बेचारा परेशान है, मैंने इनको जो है मंत्र दिए, ये लगातार करे जा रहे हैं, 6-8 महीने साल से करे जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जिस समय जज के सामने ये पहुंचे, उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या बात है, जो अपोनेंट पार्टी है वो सत्य बोल गया कि जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ये हुआ, और बाहर आने के बाद सिर पे हाथ मारा और ये मैंने तो सारा बोल दिया, केस ही खत्म हो गया। ये स्तंभन कर दिया। मां बगलामुखी का स्तंभन इतना स्ट्रांग होता है कि वो सत्य बोल गया, जो झूठा केस था वो खुद एक्सेप्ट कर गया, हाँ ये मैंने तो ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ था, और बाहर आने के बाद कह रही मैं क्या क्या बोल गया, ये तो मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था। उसका वकील सिर पे हाथ मार रहा है, उसे इशारा कर रहा है, अरे चुप हो जा, वो बोले जा रहा है, बोली जा रहा है। यह है मां का चमत्कार। लेकिन ये चीज वकील के साथ भी तो हो सकती थी, किसने जिसने जवाब दिया जो सत्य बोल गया, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन, मतलब इसमें भी किसी को टारगेट करना पड़ता है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मान लीजिए कि मुझे किसी का बुरा करना है, करना नहीं है, भगवान ना करवाए कभी, मैं उदाहरण के तौर पे समझाना चाह रही हूँ, तो मैं किसी तांत्रिक के पास चली गई कि मुझे उसका बिजनेस रोकना है, मैंने वो आदमी टारगेट कर दिया। अच्छा करने के लिए भी कि भाई वो सच बोले, भाई मैं फंस रहा हूँ, ये करने के लिए भी किसी को टारगेट करना पड़ता है, या माता रानी अपने आप काम बना देंगी? बस आप साधना करनी शुरू करें, माँ की पूजा उपासना शुरू करें। वैसे तो डिफरेंशिएट होता है साधना में भी और पूजा में भी। अच्छा। पूजा हम किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, जैसे
किसी कन्या की शादी नहीं हो रही, किसी को मकान बनाना है, किसी का व्यापार की समस्या या किसी की जो भी कुछ समस्याएं, उस समस्याओं से निजात पाने के लिए हम 15 दिन की, महीने की, 6 महीने की, साल की, जो भी है, ये सब पूजा बता दी, भाई आप इसे करते रहो, उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया। उन्होंने थोड़ा बहुत करते रहे या नहीं भी करी। साधना बिल्कुल अलग चीज होती है। साधना वो होती है जहाँ हम माँ से माँ को मांगते हैं। हम माँ से माँ को कब मांगते हैं? मांगते नहीं, हम तो माँ का सामान मांगते हैं। माँ मुझे दुकान दे दे, माँ मुझे मकान दे दे, माँ मुझे पत्नी दे दे, माँ मुझे पति दे दे, माँ मुझे बच्चे दे दे। और इससे ऊपर कब मांगते हैं? माँ भी सोचती है, अरे तू मांग क्या रहा है? पिछले जन्म में भी यही मांग रहा था, उससे पिछले जन्म में भी यही मांग रहा था, उससे पिछले जन्म, तू कपड़े बदल बदल के ही तो आ रहा है और कर क्या रहा है? बिल्कुल, इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो इससे बाहर निकालने की शक्ति कब आएगी? जब चेतना में वह जागृति आएगी। और चेतना में जागृति तभी आती है जब आप मां की शरण आते हो। 10 महाविद्याओं को कि आप आराधना साधना करनी शुरू कर दो, आपकी चेतना में जागृति आ जाएगी। आप प्रेम वासना रहित करो। प्रेम आज वासना रहित नहीं है। प्रेम, एक लड़का जब ये बोलता है ना मैं इससे शादी करूंगा, या लड़की कहती है मैं तो इसके बिना मर जाऊंगी, हमें तो सच्चा प्रेम है, और सच्चा प्रेम नहीं होता है, वो वासना होती है, वो शारीरिक प्रेम है। वासना रहित प्रेम तो भक्ति हो जाती है। वहां मुझे चाहिए नहीं, देना है। जहां देना है वो भक्ति है। जहां सिर्फ तू चाहिए, ब्रह्म चाहिए, क्योंकि मैं ही शिव हूं। प्रत्येक व्यक्ति शिव से प्रसन्न होकर आया है पुनः शिव बनने के लिए, परंतु वह भूल गया। वो संसार में आते के साथ उसका एक नाम हो गया, उसकी एक जाति हो गई, उसका एक धर्म हो गया, संप्रदाय हो गया। बस उसे यही याद दिलाया गया। जैसी 3-4 साल का हुआ उसे स्कूल में भेज दिया। अब उसे कहा गया हाँ भाई प्ले स्कूल में जाओ, अब क्या है फर्स्ट क्लास में जाओ, फिर 5th में जाओ, फिर 10th कर लो, अब 12th कर लो, फिर कॉलेज कर लो। अब क्या कर लो? अब तुम इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरेट कर लो, या ये कर लो, वो कर लो, हो गया। अब शादी कर लो, अब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है। पर वो आया क्या था करने के लिए? मकसद क्या था उसका, उद्देश्य क्या था? सही बात। कोहम से शिवोहम की यात्रा, कि मैं कौन हूं, हु एम आई, ये तो भूल गया वो। अच्छा, जैसे हम माता बगलामुखी की साधना करें तो ये बाहरी तौर पर ही हो सकता है, या कुछ ये जो तंत्र किसी ने कर रखा है, जादू टोना, यही काटने के लिए हो सकता है, या मैं अपनी साधना के लिए, मेरे मन को अच्छा लगे, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही, ना मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, बस अपने मन की शांति के लिए भी कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। और दूसरा, स्वामी जी, क्या ये भी है कि जब हम माता बगलामुखी की आराधना कर रहे हैं तो हम शिव को प्रसन्न कर रहे हैं? शिव और शक्ति दोनों भिन्न नहीं है, दोनों में भेद नहीं है। तंत्र ये बोलता है जो शिव और शक्ति में भेद रखता है उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। जगत गुरु शंकराचार्य सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में ये बात बोलते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त्या प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि अतस्त्वाम आराध्या हरिहर विरंजादिभिरपि। कि शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं। ये जो इकार है, ये इकार ही काली है, यही शक्ति है। अब जब हम पानी की मोटर खरीदने जाते हैं मार्केट में तो कैसे खरीदते हैं कि भैया 1 हॉर्स पावर की मोटर दे दो। हम उसे ऐसे कहते हैं कि मोटर मुझे दे दे, हॉर्स पावर तू रख ले। एक व्यक्ति, एक पहलवान जो 100 किलो वजन उठा सकता है, क्या उसका बेटा वो कहे पापा मुझे आज जो है 100 किलो वजन उठाना है, अपनी शक्ति मुझे दे दो और मैं उठा करके आऊंगा और बाद में जो है ना शक्ति तुम्हें वापस कर दूंगा? क्या ये पॉसिबल है? वो चाहेगा तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव और शक्ति एक ही हैं, उनका स्वरूप अलग अलग है। हम देखते हैं ऐसे, इसीलिए उन्होंने हमको समझाने के लिए एक स्वरूप आता है अर्धनारीश्वर का, कि आधे शरीर में शिव हैं और आधे में शक्ति। तात्पर्य क्या है?
तात्पर्य यह है कि मैं तुम्हारे शरीर में आधे में शिव के रूप में और आधा शक्ति के स्वरूप में। हमें उस ऊर्जा को जानना है, उस ऊर्जा को बढ़ाना है, उस चेतना को बढ़ाना है। जैसे हम उस चेतना को बढ़ाएंगे तो आप शिव को पाएंगे, आप शक्ति को पाएंगे। जो समय को बताने वाली शक्ति है वह काली है, जो काल को नियंत्रण करती है वह काली है, और जो स्तंभित करती है, जिस समय में एक कहानी के रूप में यह आता है कि मां बगलामुखी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जिस समय में एक कृत युग था, उस कृत युग के अंदर जिस समय में सारे ग्रह अपने अपने मन चाही गति पर चलने लगे, अपने मन माना व्यवहार करने लगे, तो भगवान विष्णु परेशान हुए। उन्होंने कहा कि अगर ये सारे इसी प्रकार से होगा तो ब्रह्मांड तो खंडित हो जाएगा, ये तो चलेगा नहीं पाएगा, तो इसको स्टैग्नेट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने मां ललिता त्रिपुर सुंदरी से निवेदन करा। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी से ही मां बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए श्री कुल की शक्ति है। दो कुल होते हैं, एक काली कुल और एक श्री कुल। ये श्री कुल में आती हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी के ही कुल में मां बगलामुखी आती है। इसीलिए इनकी साधना आराधना करने के उपरांत कोई व्यक्ति, एक इनका साधक, कभी तुच्छ नहीं हो सकता, कभी बेचारा नहीं हो सकता। और नॉर्मल गृहस्थ में जैसे हम लोग भी हैं, पूजा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते। बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम, बगलामुखी चालीसा, बगला खड़गमाला और माई का कवच और सहस्त्रनाम, ये पंचांग पूजा तो कोई भी कर सकता है। हाँ, विशेष जो मंत्र हैं उनके लिए सही माने में मंत्र दीक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए एक वर्ष में एक बार हम मंत्र दीक्षा का आयोजन करते हैं। इस 29 जुलाई को हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर हम लोग मंत्र दीक्षा का आयोजन करेंगे। 29 जुलाई पे कोई भी आ सकता है, जिस पे उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है तो वो करा लें, जिससे कि आपको मंत्र दीक्षा मिल जाए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं। मतलब उसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं 29 जुलाई से पहले और वो आना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा मंत्र दीक्षा में? मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से आपको मंत्र को करना है। पहले हम उनकी समस्या सुनते हैं। अच्छा। कि हर एक आदमी को आप डिसिप्लिन नहीं दे सकते ना। सही बात है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा भाई तुम्हारी अब दिक्कत बीमारी क्या है। सही बात है। अब ऐसे थोड़ा ना सिर दर्द में भी हमने डिसिप्लिन दे दी, कैंसर में भी डिसिप्लिन दे दी, कुछ और बीमारी तो भी डिसिप्लिन, ऐसा नहीं होगा। आजकल क्या है कि जो भी आपका यूट्यूब के माध्यम से या अन्य जो भी है, उसके ऊपर क्या है कि 36 अक्षरी मंत्र खूब प्रचलन में आ चुका है। कि जिसे देख लो वो 36 अक्षरी मंत्र दे रहा। 36 अक्षरी मंत्र ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु डिवोर्स के केस में क्या आप उसी को दे? माँ के 2000 मंत्र हैं। 2000 से भी ज्यादा। माँ षडामनाओं की शक्ति रखती है। ये 6 आमनाओं की है, और 6 के 6 आमनाओं के मंत्र माँ बगलामुखी के मिलते हैं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के मिलते हैं, या भगवान शिव के मिलते हैं। जो भी निम्न स्तर के देवता हैं उनके षडामनाओं के मंत्र नहीं मिलते, सिर्फ 1 या 2 आमनाओं तक ही सीमित देवताओं के मंत्र मिलते हैं। माँ बगलामुखी के, माँ काली के षडामनाओं के मंत्र मिलते हैं, 6 के 6 आमनाओं के। अब हर मंत्र का तरीका, हर मंत्र का प्रयोग, हर मंत्र का रहस्य अलग अलग है। अच्छा। उसको जानने के लिए, जैसे मैंने बताया कि बीमारी क्या है तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे किसी का डिवोर्स का केस है, अब एक आदमी कह रहा है मुझे डिवोर्स चाहिए, एक आदमी कह रहा है मुझे डिवोर्स बचाना है। बिल्कुल, दोनों केसेस अलग हो गए। तो एक मंत्र कैसे हो सकते हैं? तो दोनों के प्रयोग भी अलग होंगे, दोनों के तरीके भी अलग होंगे। भले ही दोनों के कोर्ट केस हैं, पर एक बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, एक छोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। तो दोनों के अच्छा, मान लीजिए आपके पास, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन हो गया, आपके पास एक ऐसे पति पत्नी आ जाए जो पति चाहता हो कि मुझे छोड़ना और पत्नी कहती हो कि मुझे रखना है। खैर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि दोनों आ गए, लेकिन हाँ ऐसे बहुत हुए हैं कि हस्बैंड ये कह रहे हैं कि मुझे चलाना है
और वाइफ कह रही है कि मुझे तो डिवोर्स ही चाहिए। उनके घर में युद्ध ही इसी बात का है। तो जो हस्बैंड है वो मेरे पास आए हैं, उनको मैंने मंत्र भी दिया, उनको मैंने बहुत सब कर रहा हूँ। माँ कृपा करेगी। उनको जैसी वो करने लगे, जो पत्नी 6 महीने से अलग कमरे में सो रही थी, वो उनसे अब कम से कम उनसे खाना पाना ही पूछने लगी है। ऐसे ही घर बसे रहे सबके, माता की कृपा बनी रहे। अच्छा, माता को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष पूजा होती है? जैसे मैंने पीला बड़ा महत्व रखता है, किसी ने मुझसे कहा कि भाई हल्दी की माला भी होती है, तो थोड़ा बता जी पाएंगे कि ये सब चीज़ें होती हैं? वैसे हाँ, बिल्कुल कोइंसिडेंट है कि होता मैं भी आज येलो में ही हूँ, है। कृपा है। तो माई की इच्छा होती है तो सब कुछ उसी की इच्छा अनुसार होता है। बस हमें शिशुवत होकर के सरेंडर करना होता है। जब भी हम बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ अपना हाथ हटा लेती है। माँ तभी तक स्तनपान कराती है अपना, जब तक वह शिशु होता है। और जैसे ही शिशु बड़ा हुआ, माँ अपने आप को छुपाती है। जब भी तुम उसके पास बड़े होकर के बन के जाओगे, वो शास्त्रार्थ करेगी, तुम्हारी परीक्षा लेगी। परंतु जब भी तुम शिशु बन के जाओगे, माँ मुझे कुछ नहीं आता, फेल करेगी तो तेरा, पास करेगी तो तेरा, तेरा हूं, तेरा बन के रहूंगा। जैसे रखेगी वैसे ही उस हाल, हर हाल में तेरा बन के रहूंगा। जब हम इस भाव के साथ चलते हैं तो मां हाथ पकड़ लेती है। जब भी तुम मां का हाथ पकड़ोगे, वो छुड़ा लेगी। लेकिन जब मां हाथ पकड़ेगी, तुम चाह के भी नहीं छुड़ा पाओगे। जब एक मां अपने बच्चे को सड़क पार कराती है ना, और वो हाथ पकड़ लेती है, तो वो ध्यान रखती है कि मुझे सड़क पार करानी है। ये जो सड़क है यही जीवन है। इस जीवन से तुम्हें पार कराने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो मेरी मां है। उस मां से ये निवेदन करो कि मेरा हाथ पकड़ ले मां, बस इस भव सागर से पार लगा दे, तार दे। वही तो तारा है। जब काली से तारा हो जाती है तो तारण हारणी हो जाती है। इस भव सागर से पार लगा देती है। अभी जैसे आपने पूछा कि पीली हल्दी, पीला वस्त्र, पीला ये सब क्यों, पीत वर्ण क्यों? माता को पीताम्बरा भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण पीताम्बर हैं, और पीताम्बर यानी कृष्ण, और कृष्ण यानी चेतना, और उस चेतना को चलाने वाली शक्ति पीताम्बरा। पी लिया है जिसने सारा अंबर, ये हुआ इसका संधि विच्छेद। और दूसरा हुआ जिसके पीत हैं अंबर, यानी कि जिसके वस्त्र जो हैं पीले हैं, वह पीताम्बरा। और भगवान कृष्ण भी पीताम्बरधारी हैं, इसलिए इनका नाम पीताम्बरा है, पहली बात। दूसरी बात, हल्दी की माला का प्रयोग जाप के लिए किया जाता है। अच्छा। माँ बगलामुखी के कुछ मंत्र इस प्रकार के हैं जो कोर्ट से या किसी भी प्रकार की कृत्याओं से, कोई भी ब्लैक मैजिक से काटने के लिए जब हम उनको मंत्र देते हैं, तब हम उनको हल्दी की माला मंगा करके और उसको एनर्जाइज करके देते हैं। और जब हम कहते हैं कि माँ का मंत्र तुम करो तुम्हें धन संपत्ति मिलेगी, तब हम कमलगट्टी की माला पर माँ का मंत्र करने को देते हैं। और जब हम एक कोई बच्चा होता है या कोई एक साधक है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे बस माँ चाहिए, फिर उसका प्रयोजन बदल जाता है। वहां जब प्रयोजन बदलता है तो माला भी बदल जाती है। तो माला हो जाती है स्फटिक की। स्फटिक शांति देती है। आप हमारे मंदिर प्रांगण में कभी आइए, आपको अनुभव होगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे, आप शांत हो जाएंगे, आपका हृदय विचलित नहीं होगा। आप कहेंगी मैं जैसे कहाँ आ गई, शांत होती जा रही हूँ। जब आप माँ बगलामुखी के सम्मुख होंगी तो आपका हृदय शांत होगा। भले ही बाहर कितना उत्पात हुआ हो, भले ही कुछ हुआ हो, पर मंदिर प्रांगण के अंदर जैसी माई के सम्मुख आएंगे तो आपका हृदय शांत हो जाएगा। परंतु ठीक ऐसे ही जैसे ही आप मां प्रत्यंगिरा के सामने जाएंगी, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी यज्ञ स्थल के ऊपर। अच्छा। आप ये कहेंगे हैं ये क्या हुआ? आपको एक अलग सा ऊर्जा, जैसे एक अलग प्रकार की चेतना जागृति हो जाएगी
कि अब मैं फाइट कर सकती हूँ। जो लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, माई की शरण आओ, बगला शरणम गच्छामि। जब तुम माई की शरण आओगे, माँ तुम्हारी चेतना की जागृति करेगी। जब तुम्हारी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी तो तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, एंजाइटी से बाहर आ जाओगे। वाह। मां बगलामुखी चमत्कार, और आज की भाषा में चमत्कार को ही नमस्कार होता है। हाँ, ये तो है। खैर, अच्छा, ऐसा भी है कि स्वामी जी, जैसे किसी की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या किसी को कोई दिक्कत आ रही है, मांगलिक है कोई, उसकी शादी नहीं हो रही है, उन सारी चीज़ों में भी इफेक्टिव है अगर माता की साधना की जाए तो? देखिए, अभी हमने क्या बोला था कि जिस समय में कृत युग था तो सारे ग्रह अपने अपने आप अपनी धुरी पर चलने शुरू हो गए, मनमानी करने लगे। ये कहानी है, समझाना का तात्पर्य क्या है, जब तुम माई की साधना करोगे ना तो ये सारे के सारे ग्रह माँ के चरणों में धूल बन के पड़े रहेंगे। जो माँ का साधक होता है उस पर कोई राहु, कोई केतु, कोई मंगल, कोई शनि कुछ नहीं कर सकता। उसकी जन्मपत्री स्वयं बगलामुखी है। वो मां में विश्वास रखता है, ग्रहों में नहीं। वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता, वो मां की चेतना में विश्वास रखता है। और जिसकी चेतना जागृत है वो डरेगा क्यों? जो डरेगा वो हारेगा, और जो डरेगा उसकी जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि ज्योतिषी तुम्हें डराएगा। क्योंकि बिना डर के तो तुम पैसा दोगे नहीं, क्योंकि शनि ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ये हो गया, शनि ने टेढ़ा कर दिया, शनि ने उल्टा कर दिया, शनि ने ये कर दिया, तभी तो पैसा दोगे। और हम उल्टा बोलते हैं, हम कहते हैं बस मां की शरण आ जाओ, वो शनि को अपने आप देख लेगी। मां वैसे भी जिसने जन्म दिया होता है ना, जो मां शब्द ही भाव से परिपूर्ण है। जो मां अपने बच्चे को जन्म देती है ना, उसके लिए वो हर प्रकार से लड़ जाती है, युद्ध कर लेती है। और जब तक मां जीवित रहती है ना, तो शिशु ये कहता है कि बस मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और वो जगत जननी मां है। जब हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं तो फिर हमें डरना क्यों? मैं बार बार बोलता हूं, कौन राहु, कौन केतु, कौन शनि, तुम उसके साधक बन जाओ, बस वो अपने आप देख लेगी। शनि अपने आप सही दिशा में काम करेगा, बाकी सब अपने आप काम करेंगे। किसी विशेष दिन विशेष पूजा होती है क्या? जैसे हम हनुमान जी को मंगलवार को ज्यादा विशेष पूजते रूप हैं। से माँ बगलामुखी की ऐसा, वैसे तो सारे दिन ही उसी के हैं, मैं तो इस बात में ज़्यादा उसमें बिल्कुल, रखता नहीं हूँ। माँ का प्रादुर्भाव मंगलवार को हुआ था। और वैसे आजकल ज़्यादातर लोग गुरुवार वाले दिवस पर, क्योंकि गुरु का वर्ण जो है पीत वर्ण रहता है, उसको पीत वर्ण से जोड़ करके देखा है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति की जागृति होती है। आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए भी माँ बगलामुखी की शरण आते हैं। माई की शरण आओगे तो आपकी आध्यात्मिक चेतना की जागृति होगी। तो इसलिए गुरुवार का दिवस, जिसको वीरवार भी बोलते हैं, थर्सडे भी बोलते हैं, उस दिवस पर यदि आप माई की शरण, इसीलिए मैं देखता हूँ कि थर्सडे वाले दिन हमारे यहाँ भीड़ रहती है। कोई हल्दी की माला बना के लाता है, कोई अलग अलग भोग प्रसाद बना करके जो भी पीले भोग चलते हैं माई को, सब वो लाते हैं और माई को अर्पित करते हैं। अपनी अपनी सब व्यथा बताते हैं कि हाँ भाई ये मेरी समस्या है, माँ मेरी सुन ले, माँ मेरी सुन ले। हर कोई अपनी बात बोल करके जाता है और माँ सुनती है। हमारे यहाँ विशेष रूप से एक अर्जी लगती है। अच्छा, मंदिर में जिसका आप मंदिर जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। वो वीरवार वाले दिन भी लगती है, वो रविवार वाले दिन भी लगती है, और वो मंगलवार वाले दिवस पे भी लगती है। उसमें 1.25 किलो हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1.25 किलो ही मोटी बूंदी के लड्डू, ये चलते हैं। और जो भी, अब किसी कन्या की शादी नहीं हो रही, किसी का कुछ और नहीं हो रहा, या डिवोर्स केस है, या अन्य कोई भी, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, व्यापार नहीं अच्छा चल पा रहा, तो इस प्रकार से अर्जी लगाई जाती है। माई के चरणों में अर्जी रखती है
उसके बाद उसको, या माई जैसे भी आज्ञा करती है तो हम उसे बता देते हैं बेटा कि आप 5 हफ्ते लगातार आते रहो, 9 हफ्ते आओ, 11 हफ्ते आओ, या जो भी माई की आज्ञा होती है वो उसके अनुसार, या जो मंत्र उसने दिलवाना होता है वो मुझे बता देती है, तो मैं वो मंत्र दे देता हूँ कि बेटा ये मंत्र तू कर लेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। अब तू दवाई नहीं खाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, दवाई खाएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, मंत्र का जाप करेगा आपको कैसे समाधान पता मिल चलता है जाएगा। किसको कौन सा मंत्र देना है? माई की इच्छा, माँ बताती है, वह चेतना में जागृत करती है, बताती है इसको ये देना, ऐसे देना, ये करना। और किसी किसी को तो ऐसा भी होता है 6-6 महीने लगा देती है, भाई तू आता रहा बस खाली सेवा कर, अभी खाली सेवा कर। स्वामी जी महाराज दतिया वह हमेशा मंत्र दिया करते थे, तो कभी कभी किसी को मंत्र नहीं देते थे, बस वो एक बोलते थे, बस तू झाड़ू लगा, सेवा कर, सीढ़ियों की सेवा तेरी है, आज से ये वाली सेवा तेरी है, बस सेवा करो। क्योंकि सेवा से भाव बनेगा, जब तक भाव नहीं बनेगा तो मंत्र कैसे करेगा, मंत्र कैसे काम करेगा। क्योंकि शब्द शरीर है, भाव उसकी आत्मा है। अब शरीर को लेके तो चल रहे हो पर उसमें आत्मा ही नहीं है तो मृत है, फिर कैसे काम करेगा। मंत्र उसी को बोलते हैं जब शब्द में भाव होता है और शब्द भी विशेष होते हैं, जिसको बीज मंत्र कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। वह बीज मंत्र शास्त्रों से आते हैं और वही बीज मंत्र गुरु ने जपा होता है, तो वह अपनी चेतना का कुछ अंश अपने शिष्य को देता है, जिससे वो एनर्जाइज्ड मंत्र उसको मिलता है और फिर वो उससे एनहांस्ड करता है। मान लीजिए 0.5 वोल्ट या 1 वोल्ट का करंट आपको मिल गया। आप जैसे मोटे तौर पर समझते हैं कि हमारा मोबाइल है वो 2% चार्ज हुआ है, अब उससे आगे हमें चार्ज करना है, तो हमें उतना मिल गया, अब हमें इससे आगे चार्ज करना है। और बिल्कुल भी ना हो और चार्ज हमें आता ही नहीं है करना, तो कैसे करेंगे, होगा ही नहीं। इसीलिए मंत्रों को किताब से या सोशल मीडिया से नहीं लेना चाहिए, भाव से लेना चाहिए। इसीलिए यही रहस्य है उसका। अच्छा, अमूमन लोग डरते हैं, ये तो सिर्फ हम माता बगलामुखी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अमूमन भी देखूं तो लोग डरते हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बीच में किसी ने बुला लिया तो अरे ये बीच में नहीं छोड़नी थी। तो ऐसी माता के साथ भी है क्या कि अगर साधना में कोई कमी रह गई या कुछ ऐसा हो गया तो माता रुष्ट हो जाएंगी, वो पूरी ही करनी है? मैं देखिए, माँ तो कभी रुष्ट नहीं होती अपने बच्चे से, भाव प्रधान है। अब कोई ऐसी बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने अपना फोन साथ में रखा हुआ है और इधर माला भी जप रही है, हाँ तू एक काम कर, गोडाउन से ये सामान भेज दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ एक काम कर, तू एक वहां चला जा, अरे उसकी सैलरी नहीं आई, एक काम कर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका क्या फायदा? आपका चित्त ही स्थिर नहीं है। ये माला क्यों करी जाती है? मन स्थिर करने के, मन को स्थिर करने के लिए। यदि आपका मन ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो? मैं इसीलिए स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि आप रात्रि में करो 9 बजे के उपरांत, और माँ बगलामुखी की साधना तो होती विशेष रूप से रात्रि में है, 9 बजे के उपरांत। चित्त को एकाग्र करने की जो क्षमता है वह शक्ति के हाथ में। अभी व्यक्ति को प्राणायाम सिद्ध करना नहीं आया तो मंत्र कैसे सिद्ध करेगा? पहले आपको प्राणायाम सिद्ध करना है, तब तो मंत्र सिद्ध कर पाओगे। खाली आप मुंह से बोलते रहोगे सारा दिन राधा 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 राधा, हाँ एक काम कर तू वहां चल, अच्छा ओटीटी देख भाई, इधर राधा राधा राधा, इससे थोड़ा ना होगा। आपका चित्त कहाँ है? आपका विवेक कहाँ? आपकी चेतना कहाँ जा रही है? आपका प्रेम कहाँ? है ही नहीं। ये तो सिर्फ आपने एक यंत्र बना दिया अपने शरीर को। लेकिन स्वामी जी, कैसे मुमकिन है कि जैसे कोई आदमी बहुत परेशान है, जैसे मान लीजिए मैं बहुत परेशान हूँ और मैं माला जप रही हूँ, मेरा मन कहाँ लगेगा? मैं तो परेशान हूँ ना। अब इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी मान लीजिए यहाँ पर एसी चल रहा है, तो इस एसी की जो ठंडक है वो मुझे शरीर को मिल रही है, तो ये
जो ठंडक है वो कहीं ना कहीं चित्त पर प्रभाव डालेगी। और अगर मैं अभी बाहर निकल जाऊं गर्मी में तो वो चित्त को फिर प्रभावित करेगी गर्मी। तो भले ही आप इस प्रकार से भी करें पर करने का प्रयास तो करें, कहीं तो अपने विवेक को एक गति दें कि नहीं इससे हट, कहीं तो एक मर्यादा लगाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो माला पकड़ लेते हैं, इधर रील चल रही है तो उसका क्या फायदा? वो तो बिल्कुल ही, तो फायदा क्या उसका? बस वो सिर्फ आप दिखाई तो, ये ठीक वैसे ही तो है जैसे बच्चा अपने माँ बाप को दिखा रहा मैं मम्मी पढ़ रहा हूं, तो पढ़ नहीं रहा है। लेकिन मैंने ये महसूस किया, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जिस दिन मेरा मन शांत है, मन खुश है, सब अच्छा हो रहा है, तो मेरे पूजा में भी मेरा बहुत मन लगता है। देखिए, और अगर मेरा खुद का ही मन अस्थिर है तो मैं उतना अपना योगदान नहीं दे पाती हूँ। देखिए अभी आपने एक बात बोली, अब मैं थोड़ा सा आपको गहरे लेके जा रहा हूं। पूजा और साधना में फर्क होता है, मैंने अभी पहले भी बोला। पूजा मन को खुश करने के लिए है और मन के ऊपर कंट्रोल लगाने की, लगाम लगाने की शक्ति ही बगलामुखी है। आपकी गाड़ी आप चला रही हैं या आपकी गाड़ी अपने आप चल रही है? एक्सीडेंट कब होगा? जब आप ख्यालों और ख्वाबों में खो गए, एक्सीडेंट हो जाएगा। आज संसार क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है? क्योंकि वो मन के हाथों में वशीभूत है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी करना, मुझे वैसा भी करना। ये भी नहीं पता क्यों करना है। हम मार्केट गए, एक साड़ी खरीद ली, फिर अगले दिन गए फिर खरीद ली, आप भाभी के साथ गए वहां से खरीद ली, फलाने के साथ गए वहां से। क्यों खरीद रहे भाई? हमें जरूरत नहीं है पर फिर भी खरीद रहे। क्यों? पसंद आ गई। मन ने कहा। मन क्या कर रहा है? इकट्ठा करे जा रहा है। मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मन का त्राण करे वो मंत्र होता है। मंत्र तभी दिया जाता है। जो मन का त्राण ही नहीं कर पा रहा तो वो मंत्र कैसे हुआ? वो तो शब्द हुआ। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये जितनी भी आज पूजा व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं वो मन को स्थिर करने के लिए हैं। बस आपका मन स्थिर हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ मना स्थिति। मन की स्थिति को पहले आप कंट्रोल करोगे तब तो चेतना जागृत होगी, तब आप में वह विवेक जागृत होगा कि मैं को हम, मैं ही तो शिव हूं। अब यात्रा बदलेगी। दुर्गा सप्तशती यही बताती है, जब भगवान विष्णु सो गए और उनके कान के मैल से मधु और कैटब उत्पन्न हो गए। पहली बात यह है कि विष्णु सो कैसे सकते, और सो भी गए तो उनके कान के मैल से राक्षस पैदा हो गए। और राक्षस भी कोई सामान्य नहीं, इतने भयंकर कि जो विष्णु से ही युद्ध करने लगे। और युद्ध भी कोई सामान्य नहीं, 5000 वर्ष तक। और वो भी युद्ध ऐसा नहीं, बाहु युद्ध। जो सुदर्शन चक्रधारी विष्णु, जो 1 सेकंड में सुदर्शन चक्र से काट सकते थे, वो क्या कर रहे हैं? बाहु युद्ध, यानी हाथों से युद्ध कर रहे। किससे? मधु और कैटब से। तब मां शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वो बोलती हैं, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोह माया प्रयच्छति। जो ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है, वहां मोह में डाल दिया उसको, मधु और कैटब को। बता क्या वरदान चाहिए? तब वरदान क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने उनको फिर मारा। ये मधु और कैटब हैं कौन? मधु यानी मीठा, कैटब यानी कड़वा। ये जो मीठी और कड़वी बातें कान के से रास्ते से जाती हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता। अच्छा उसने मेरे लिए ऐसे कहा, अच्छा तुझे तो मैं बताऊंगा भाई साहब, आने दे। इतना ऐसे, और किसी को पद पे बिठा दो, चापलूस। अरे साहब आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आप फूल गए, कुप्पा हो गए। अब अपना विवेक शांत हो गया। अब निर्णय कौन ले रहे हैं? चाटुकार। उसने कहा अजी उसका ट्रांसफर करा दो। अरे ले बेटा, अभी ले हो गया ट्रांसफर, चल जा। अपना विवेक शून्य। जब ये विवेक शून्य हो जाएगा, विष्णु सो जाएगा। और जब हम साधना की बात करते हैं, तांत्रिक बात कर रहे हैं, तंत्र का महत्व देते हैं, जब तक व्यक्ति इस संसार में खोया हुआ है, जब तक उसको माया में फंसा हुआ है, तब तक ये सब संसार बहुत अच्छा लगेगा। तब उसे ये लगेगा
कि मुझे मकान चाहिए, दुकान चाहिए, इसी पत्नी में उलझा चाहिए। रहेगा वो। और जैसे ही विष्णु जागा, जैसे हॉस्पिटल में जागते हैं ना, पिक्चरों में दिखाते हैं कहाँ हूं मैं, तो ऐसे ही बोलेगा को हम, कौन हूं मैं, क्या मेरा यही काम है? पिछले जन्म में भी मैं ये बच्चे पैदा करके गया, पिछले जन्म में भी मैं सीए बना था, पिछले जन्म में भी नर्सरी क्लास में बैठा, मैडम के डंडे खाए, फिर 10वीं करी, फिर 12वीं करी, फिर ये करी, उससे पिछले जन्म में भी ऐसे ही करा, और अगले जन्म में फिर यही करूंगा। जब ये जागृति होगी, ये जागृति कैसे होगी? माँ बगलामुखी की कृपा से, क्योंकि वो चेतना की अधिष्ठात्री देवी है, वो चेतना को जागृत करेगी। बेटा आना मेरे पास, बस अब शिव जाग गया, अब यात्रा बदल गई, अब यात्रा बदल गई, अब पूरा रास्ता बदल गया। पूरा। अब उसे संसार बिल्कुल छोटा लग रहा है, नगण्य। मुझे संसार चाहिए ही नहीं, मुझे मां की गोद चाहिए, बस आखिरी हिचकी तेरी गोद में आए मां, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा स्वामी जी, जो लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो परेशान है अपनी जिंदगी में, उनको आप क्या संदेश देंगे? माई की शरण आओ, बगला शरणम गच्छामि। माई की शरण आओ, मां का मंत्र लो, मंत्र का जाप करो, स्वयं जाप करो। मैं बार बार बोलता हूं, डॉक्टर दवाई खाएगा तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। अगर आप पेशेंट हो, दवाई आपको खानी पड़ेगी। ठीक है, आपका कोई ऐसा समस्या आ गई है जिसमें कोई अनुष्ठान, कोई इस प्रकार की चीजें हों जिसके थोड़ा सा उसे एनर्जाइज हो जाए, वो जिससे वो उस लायक हो जाए कि वो खुद कर सके, हम यही प्रयास कराते हैं। इसीलिए हम जो रविवार का यज्ञ करते हैं पूर्णतया निशुल्क करते हैं, कि जिससे जो सक्षम है वो तो दे सकता है पैसा, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो कहां जाएगा? बिल्कुल। वो क्या मां को पूज नहीं सकता? मां तो सबकी है, सबके लिए है। इसीलिए मेरे पिता ने 1998 में पहली बार माई की जब जयंती उत्सव हमने मनाया था, तो हमें ये बताना पड़ा था कि बगलामुखी कौन है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रील के माध्यम से बगलामुखी देख रहे हैं। तब हमने पहली बार बगलामुखी जयंती उत्सव मनाया था 1998 में। तो मुझे वो दिन भी याद है, और तब भी यही बात होती थी कि बगलामुखी मतलब वो बगले की शक्ल जैसी, और हमारे पिताजी यही बोलते हैं, अरे भैया वो बगले की शक्ल जैसी नहीं है, वो कृत्यों पर लगाम लगाने वाली, तुम्हारी परेशानियों पर लगाम लगाने की क्षमता रखती है, तुम्हारी चेतना को बाहर निकालने की क्षमता रखती है। बस तुम उसे कैसे स्वीकार करते हो, कैसे उसकी साधना, आराधना, पूजा करते हो, ये डिपेंड आप पर करता है, आप उसे कैसा प्राप्त करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ दर्शकों को समझ में आया होगा, और मैं तो शुरुआत में ही कहा था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मन में रहते हैं, लेकिन उनके जवाब किससे लें और बहुत डिटेल में कैसे लें। तो मुझे लगता है कि माता बगलामुखी के बारे में, या उनकी साधना कैसे की जा सकती है, या कैसे वो आपकी तमाम परेशानियों की काट कर सकती हैं, फिर तंत्र मंत्र यंत्र क्या है, जादू टोना कैसे अलग है, ये सारी चीजें हमने आपको समझाने की कोशिश की। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और बस उम्मीद यही रहेगी कि बुलावा आएगा तो आएंगे, मंदिर में जरूर आएंगे और देखेंगे कि कैसे वहां पर आप जब आएंगे ना, तो मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अपना अनुभव वहाँ साझा करना, फिर बताना कि मुझे क्या अनुभव हुआ। कि वहाँ जब आप बैठेंगे ना, आपका चित्त निर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा अरे एकदम ऐसा लगेगा जैसे शांत होना शुरू हो गया। सब लोग एक ही बात बोलते हैं मुझे, आती कोई भी आता है। कल भी एक मुंबई की महिला आई हुई थी, वो बैठी हुई थी, कह रही महाराज जी जैसे हम यहाँ बैठे हुए ना, मेरा तो मन ही शांत हो गया। मैं जब भी आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस मन जो है ना शांत होना शुरू हो जाता है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ही मन है। एंजाइटी क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है? इस मन के कारण। अगर मन ही ठीक हो जाए, स्टैग्नेट हो जाए, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। और जब मन ठीक होगा तो आपका चित्त भी जो है
वो पूजा में लगेगा, तो आपका ध्यान भी लग जाएगा। ध्यान एकाग्रता बढ़ेगी। ध्यान बेसिकली क्या है ना कि कोई लगाने की चीज नहीं है, ध्यान अपने आप लगता है। ऐसा नहीं होता हम ध्यान में हैं जी, ध्यान में कैसे होते हैं? बिल्कुल, जैसे मुझे एक्सपीरियंस वृंदावन में हुआ था, बांके बिहारी को लेकर मैंने सुना था कि अगर आपके ऐसे एकदम आंखों से आंखें मिल जाएं तो आप ऐसे आप कुछ फील करने लगते हैं। Correct. पता नहीं ये क्या था, लेकिन मेरे साथ हुआ। हाँ हाँ तो उस दिन से फिर मैंने फील किया कि चीजें होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं तो बस नजरें मिल रही हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, भाव एकदम ऐसा हो गया कि जिंदगी में क्या रखा है, ये सब चीजें। और थोड़ा सा आगे गई हूँ और उनसे आई कांटेक्ट टूटा और पता लगा मैं कितनी भीड़ में थी, क्योंकि वहां कितने श्रद्धालु आते हैं। और फिर तो लगा कि अरे कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे वाली, पर हाँ ये चीजें होती हैं। तो बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। आप लोग भी जाइए, एक बार दर्शन करके आइए, वो अनुभव अपना साझा कीजिए। अगर गए हैं तो कैसा अनुभव हुआ है, अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मुझे बताइएगा। और बाकी कोई और सवाल हो तो वो भी छोड़ते जाइएगा, कोशिश करेंगे उनका जवाब भी आपको किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में दें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, जय माई। और आपका भी इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।